गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विधानमंडल। विधानमंडल एक्चुअली होता है क्या है, किस भाग में, किस अनुच्छेद में है, ये एग्जाम में आता ही आता है। इसका मतलब विधानमंडल का हर एग्जाम का पॉइंट ऑफ वैल्यू बहुत है। तो आज चलो हम शुरू करते हैं विधानमंडल। विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 212। विधानमंडल होता क्या है एक्चुअली? विधानमंडल में मतलब हमारे राज्यों को क्या होता है ना कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक अपना अपना क्या है, विधानमंडल है। और प्रत्येक राज्यों के लिए विधानमंडल होना एकदम कंपलसरी है। तो यहां से शुरू करते हैं एक एक अनुच्छेद से। 168 में क्या है, इसी में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्यों के लिए विधानमंडल, प्रत्येक राज्यों के लिए विधानमंडल। विधानमंडल बनता कैसे है? राज्यपाल, विधानमंडल और प्लस विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा प्लस विधान परिषद, इसी को बोलते हैं विधानमंडल। राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। बीएस का मतलब विधानसभा, बीपी का मतलब विधान परिषद। किसी किसी राज्यों में क्या होता है, विधान परिषद का गठन ही नहीं हुआ है, मतलब 6 राज्यों में ही क्या है, केवल विधान परिषद है। तो विधानमंडल बनता कैसे है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से। किसी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। अब आते हैं 169 क्या है? ये करता है विधान परिषद का गठन व अंत। विधान परिषद का गठन व अंत। विधान परिषद का गठन व अंत। ये अनुच्छेद वो ताला की चाबी है, मतलब जिस चाबी से ताला खुलती है उसी चाबी से क्या हो जाती है, बंद भी हो जाती है। तो विधान परिषद का गठन क्या है, 169 में है, यानी 169 में है। इसी अनुच्छेद से विधान परिषद का क्या होता है, गठन होता है। और इसी अनुच्छेद से क्या होता है, विधान परिषद का खत्म भी हो जाता है। खत्म और गठन कैसे होता है? तो विधानसभा के जितने सदस्य हैं 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। मान लीजिए किसी विधानसभा में 100 सीट है, 100 सीट का कितना होना चाहिए, 2/3। 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर जिस विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया, वहां पे क्या हो जाएगा, विधान परिषद का गठन। अगर इसको खत्म करना है तो 2/3 बहुमत से ही पास करना होता है। क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो ये वो चाबी है कि जिस चाबी से लॉक होता है उसी चाबी से क्या हो जाता है, बंद भी हो जाता है। उसी चाबी से क्या होता है, खुल भी जाता है। तो विधान परिषद का गठन किसमें है, 169। गठन कैसे होता है, किसी राज्य का 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, गठन। अगर मान लो खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, पास कर देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, विधान परिषद खत्म हो जाएगा। 170 में क्या है, 170 यानी 170 में क्या है, विधानसभा का क्या है, गठन है। विधानसभा जो है उसका गठन है। विधानसभा का गठन, विधानसभा का क्या है, गठन है 170 में। और 170 में ही कहा गया है कि विधानसभा की मैक्सिमम कितनी सीट होनी चाहिए। तो विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितनी होनी चाहिए, 500। मैक्सिमम सीट, अधिकतम 500। अच्छा, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 60। मिनिमम कितना होना चाहिए, 60। यानी 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 60 से कम है वहां की विधानसभा काम नहीं करेगी। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे क्या है, अपवाद है। जैसे कुछ जगहों पे अपवाद है इसका, जैसे सिक्किम। एग्जाम्पल लिख लो, सिक्किम।
गोवा, ये क्या है? अपवाद के रूप में। सिक्किम में कितनी सीटें हैं? 32 सीटें हैं। गोवा में कितनी सीटें हैं? 40 हैं। यानी फिर भी चल रहा है। मिनिमम हमने सीट कितना बताया? 60। मैक्सिमम कितना बताया? 500। यहाँ पे मिनिमम में क्या है? 32 है। मिनिमम में कितना है? 40 है। यानी ये अपवाद है राज्य में, फिर भी विधानसभा के यहाँ पे क्या हो रहा है? चल रहा है। तो यहां तक समझ में आ गया? अब देखो 171 में क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। 17 बहुत लोगों को क्या होता है, एक्चुअली जल्दी समझ में आता नहीं है, ये समझना जरूरी है। 171 इसमें क्या कहता है ना कि विधान परिषद का क्या है? गठन है। इसी में 169 में क्या है? विधान परिषद का गठन। 171 में क्या है? विधान परिषद का क्या है? संरचना है। 169 में क्या था? गठन था। 171 में क्या है? विधान परिषद का संरचना है। विधान परिषद का संरचना। अब हम लोग की बॉडी है, अब हम लोग की बॉडी क्या है? एक संरचना है। तो बॉडी तो है ये। 169 में क्या है? गठन है। इसमें क्या कहा है कि संरचना है। 171 क्या है? इसमें विधान परिषद का संरचना। विधान परिषद में लोग जाते कैसे हैं? 1/3 क्या होता है? विधानसभा के लोग चूज करते हैं। 1/3 विधानसभा के लोग चूज करते हैं। उनको विधान परिषद का वही काम है जो लोकसभा में किसका है? राज्यसभा का है। वही राज्यों में कौन करता है? विधान परिषद करती है। तो 1/3 सदस्य कौन चुनते हैं? विधानसभा के लोग चुनते हैं। 1/3 कौन करता है? नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये लोग चुन करते हैं। नगर पालिका और ग्राम पंचायत। 1/3 विधानसभा के लोग चूज करते हैं। 1/3 नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लोग चूज करते हैं। और 1/12 कौन करता है? स्टूडेंट, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी। अच्छा, ये इसमें पूछ देता है कौन विद्यार्थी चूज करेंगे? जो विद्यार्थी अपना ग्रेजुएशन 3 साल पहले क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। 3 साल पहले, 3 साल पहले पूरा कर लिए हैं, वो क्या करते हैं? विधान परिषद में वोट करते हैं। यानी जिसका ग्रेजुएशन हो गया है, मान लो इसी टाइम किसी का 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, वो क्या करेगा? विधान परिषद में क्या करेगा? भाग वोट नहीं लेगा। कौन लेगा? जिसका आज 2023 चल रहा है, 2020 में क्या हो चुका है? ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो गया है, वो क्या करेगा? भाग लेगा। अब 1/12 कौन लेते हैं? 1/12 लेते हैं टीचर। 1/12 कौन लेते हैं? टीचर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी पूछ देता है कौन टीचर लेते हैं? वो टीचर लेते हैं जो हायर एजुकेशन में है। हायर एजुकेशन में है, जो हायर, जिसे माध्यमिक विद्यालय या इंटर कॉलेज की जो टीचर है हायर एजुकेशन में, ये क्या करते हैं? ये विधान परिषद की में क्या करते हैं? वोट करते हैं। सभी टीचर नहीं करते हैं, हायर एजुकेशन वाले करते हैं, है ना? ये समझ में आ गया? अब क्या होता है कि 1/6 कौन लेता है? राज्यपाल लेते हैं। 1/6 कौन लेता है? राज्यपाल। 1/6 कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। अच्छा, राज्यपाल किसको किसको भेजते हैं? राज्यपाल भेज देते हैं कला, जिसे कोई कलाकार है, साहित्य, जो कोई कवि है, साहित्य, और कोई विज्ञान, कोई वैज्ञानिक है, उसको भेज देंगे। और क्या करते हैं? समाज सेवी, जो लोग समाज में सेवा करते हैं, उनको भी विधान परिषद में क्या किया जा सकता है? भेजा जा सकता है, समाज सेवी। तो राज्यपाल पूछ देता है किसी किसी एग्जाम में, राज्यपाल कितने लोग को भेजते हैं? 1/6। विधानसभा के लोग कितने लोग को भेजते हैं? 1/3। नगर पालिका के लोग 1/3। स्टूडेंट कौन भेजते हैं? 1/12, जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर चुका है। टीचर किसको भेजते हैं? 1/12, जो हायर एजुकेशन में टीचिंग कर रहे हैं, यानी पढ़ा रहे हो। तो इस तरह क्या होता है? विधान परिषद का संरचना हो जाता है।
विधान परिषद का डायरेक्टली वोट नहीं होता है, वो क्या होता है, इनडायरेक्टली वोट होता है। हम विधायक को चुन दिए, अब विधायक क्या करता है, विधान परिषद के लोगों को क्या करता है, चूज करते हैं। जैसे हम अपने गांव के प्रधान को चूज कर दिए हैं, चुन लिए हैं उसको, अब वो क्या करेगा, विधान परिषद के लोगों को क्या करेगा, चुनेगा। समझ में आ गया यहां तक? अब आता है 172 यानी 172। 172 इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती। जैसे लोकसभा में राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होता है, उसी तरह विधान परिषद क्या होगा, कभी भी भंग नहीं होगा। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होगा। जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, कंटिन्यू क्या होता है, राज्यसभा चलता रहता है। लोकसभा क्या होता है, भंग हो जाता है 5 साल बाद। विधानसभा क्या होता है, 5 साल बाद भंग हो जाए। लेकिन विधान परिषद क्या होता है, भंग नहीं होता है। अब ये जानने वाली चीज है कि विधान परिषद जब भंग नहीं होता है तो इनका चुनाव कैसे होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है, विधान परिषद के सदस्यों का, इस पे ध्यान देना है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन, 6 साल। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने दिन होता है, 6 साल। विधान परिषद के, जिसे यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, तुम लोग का एक कार्यकाल है, कितने साल का कोर्स है, 1 साल का। उसी तरह इनका चुनाव कितने दिन के लिए होता है, 6 साल के लिए। ये कितने साल पे रिटायर होते हैं, तो प्रत्येक 2 साल पे क्या होते हैं, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 साल पे, प्रत्येक 2 साल पे क्या हो जाते हैं, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। यानी जितने सदस्य होंगे प्रत्येक 2 साल के बाद क्या हो जाएंगे, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाएंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आता है 173। तो 173 में क्या था, 172 तक हुआ था, 173 में क्या है, 173 में है, जिससे सबका योग्यता होता है। कोई फॉर्म भरते हो उसके लिए योग्यता होता है, उसी लिए है कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की क्या होनी चाहिए, एक योग्यता होनी चाहिए। तो विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता, ये पूछ देता है कि विधानसभा के सदस्यों की योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता के लिए 25 साल। विधान परिषद के सदस्यों के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, 30 साल। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता 25 साल, विधान परिषद के सदस्यों की 30 साल। और ये भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा क्या है, ये पागल और दिवालिया नहीं होने चाहिए। पागल का मतलब क्या होता है, जो समाज में लोग पागल घोषित कर दिए गए हैं। दिवालिया का मतलब क्या होता है, जो बैंक से बहुत ज्यादा लोन ले ले। जैसे मान लो हमने ले लिया 1000 करोड़ बैंक से लोन, SBI से, और हम देने की क्षमता में क्या है, हाई नहीं। अब हमको क्या बैंक कर देगा, दिवालिया, उसको बोलते हैं दिवालिया। पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये होता है विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। यहां तक समझ में आ गया। अब आता है 174 यानी 174। इसमें क्या होता है, सत्र, सत्रावसान। एक होता है विघटन। अच्छा, सत्र का मतलब क्या होता है, सत्र का मतलब होता है बैठक। सत्र का मतलब क्या होता है, बैठक। सत्रावसान का मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग क्लास में बैठे हो और हल्ला करने लगे, हम क्या किए, मूव कर गए,
कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। यानी क्लास खत्म नहीं हुआ है, 10 मिनट के लिए हम बाहर चले गए। अब तुम 10 मिनट में शांत हो गए, फिर क्या हुआ? सेशन चलने लगा, उसको बोला जाता है सत्रावसान। विघटन का मतलब क्या हो गए? बहुत ज्यादा हो हल्ला करने लगे, हम भंग करके चला, क्लास क्या करके चले गए, आज हम पढ़ाएंगे ही नहीं। विघटन का मतलब क्या होता है? भंग, मतलब अब कोई क्लास नहीं चलेगा। अच्छा, सत्र, सत्रावसान, विघटन करता कौन है? राज्यों में कौन करता है? ये राज्यपाल करते हैं, राज्यों में राज्यपाल करते हैं। तीनों का नेतृत्व कौन करता है? सत्र, सत्रावसान और विघटन का कौन करता है? राज्यपाल। समझ में आ रहा है यहां तक? अब आता है 175, 175। इसमें क्या होता है ना कि राज्यपाल जो है क्या करते हैं? स्पीकर को संदेश भेजते हैं। जिस सदन में स्पीकर को संदेश भेजा जाता है उसको क्या कहा जाता है? अभिभाषण। तो क्या होता है? राज्यपाल का अभिभाषण। और इसमें अभिभाषण में राज्यपाल क्या करते हैं? जिस सभा में विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी, राज्यपाल क्या करते हैं? स्पीकर को क्या करते हैं? संदेश भेजते हैं। जैसे मान लो क्लास में इधर लड़के बैठे हैं, इधर लड़कियां, मान लो हम राज्यपाल हैं, तो हम क्या करेंगे? एक तुम लोगों को संदेश भेजेंगे और एक इधर भेजेंगे संदेश। क्यों? क्योंकि आओ हम क्या करेंगे, अब हम क्लास लेंगे। इसी तरह राज्यपाल क्या करते हैं? दोनों सदन को क्या करते हैं? संदेश भेजते हैं। और जिस सदन में दोनों सदन नहीं है तो सिर्फ किसको भेजेंगे? विधानसभा को। तो 175 में क्या है? राज्यपाल का अभिभाषण। ये भेजते किसको हैं? स्पीकर को। स्पीकर का मतलब अध्यक्ष। समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ गया? 176 क्या है? 176, इसमें होता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। यह अभिभाषण है, यानी दोनों सदनों को बैठा के क्या कर जाता है? संदेश भेजा जाता है। यानी मान लो तुम क्लासरूम में बैठे, इधर लड़कियां बैठी, इधर लड़के, हम एक सदन संदेश किसको भेजे? लड़के को। एक संदेश किसको भेजे? लड़कियों को। और हम राज्यपाल हैं, हम भेजेंगे किसको? अध्यक्ष को, जो क्लास का मॉनिटर रहेगा उसको भेजेंगे। यहां तक क्लियर बात? 176 इसमें क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, इस बात को हरदम देखना है। अब ये अभिभाषण है, ये विशेष अभिभाषण है। ये किसको भेजा जाता है? कब भेजा जाता है? जब वित्तीय सत्र चल रहा होता है। वित्तीय सत्र का मतलब क्या होता है? जैसे अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ यूपी में, जब पहला सत्र चल रहा है तो राज्यपाल किसको संदेश भेजते हैं? किसको? अध्यक्ष को। या अंतिम सत्र चल रहा होता है वो किसको भेजते हैं? अध्यक्ष को। यानी वित्तीय सत्र में इसको क्या किया जाता है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। कब होता है? वित्तीय सत्र में। वित्तीय सत्र में होता है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कब होता है? वित्तीय सत्र में होता है। तो यहां तक समझ में आएगा मैटर? वन 177 में क्या है? 177 में 177 इसमें क्या है? मंत्री होते हैं, एक राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। राज्य में महाधिवक्ता और मंत्री। मंत्री और राज्यों के महाधिवक्ता का अधिकार या अंतर? मंत्री व महाधिवक्ता का अधिकार। अब देखो इसमें क्या होता है? मंत्री क्या होते हैं ना, जैसे जिस राज्य में विधानसभा है और विधान परिषद है, मंत्री क्या हो सकते हैं? दोनों सदनों में बैठ सकते हैं। महाधिवक्ता भी क्या कर सकते हैं? विधानसभा और विधान परिषद में क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं। लेकिन मंत्री क्या कर सकते हैं ना, विधानसभा या विधान परिषद में क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। लेकिन महाधिवक्ता क्या कर सकते हैं? बैठ तो सकते हैं लेकिन अपना ये वोट क्या करेंगे? नहीं डाल सकते हैं। महाधिवक्ता क्या करते हैं? वोट नहीं डालते हैं। मंत्री क्या करते हैं? विधानसभा या विधान परिषद में अपना वोट क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया?
अब आता है 178 178। इसमें कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अभी विधानसभा है यूपी का, उसका अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है। वही शक्तियां बताई गई, विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। 178 में क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है। एक अध्यक्ष होता है विधानसभा में, एक क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। ये कहता है 179। मान लो अध्यक्ष है, वो कभी मान लो किसी कारणवश इस्तीफा दे दिए या तबीयत डाउन हो गई, वो कहाँ चले गए? हॉस्पिटल चले गए, या मान लो उनके रिलेटिव में कहीं शादी हो गई, शादी पड़ गई, या उनकी मान लो ससुराल ही शादी पड़ गई, तो क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष का अवकाश है। विधानसभा के अध्यक्ष का अवकाश। ये अवकाश कब लेंगे? या तो पद से इस्तीफा दे दें, पद से क्या करें? पद से इस्तीफा दे दें, पद से क्या करें? इस्तीफा दे दें या रिजाइन कर दें, या पद से त्याग पत्र दे दें, या किसी कारणवश उनका मेंटल इश्यू या स्वास्थ्य हेतु, हेल्थ उनका खराब है, हेल्थ स्वास्थ्य, हेल्थ क्या है? उनका खराब है, तब क्या हो? अवकाश हो सकता है। या तीसरे में क्या हो सकता है? वो कहीं चले गए हो, कहीं चले जाने पर, तब विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद क्या रहेगा? खाली रहेगा, अन्यथा खाली नहीं रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब एक आता है लास्ट 180 यानी 180। 180 इसमें क्या होता है ना कि विधानसभा के अध्यक्ष का कुछ कर्तव्य होता है। जिसे मान लो हम जो टीचर हैं, हमारा कुछ कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है हमारा? तुम लोगों को पढ़ाना, सही तरीके से पढ़ाना। उसी तरह विधानसभा के अध्यक्ष का क्या होता है? कर्तव्य होता है कि विधानसभा के कार्रवाइयों को क्या करता है? शांतिपूर्ण या बढ़िया तरीके से क्या करना है? चलाना है। तो विधानसभा का अध्यक्ष का कर्तव्य का पालन है। इसमें कहा गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष का कर्तव्य का पालन, यानी कर्तव्य का मतलब क्या होता है? हम टीचर हैं, हमारा कुछ कर्तव्य है कि तुमको क्या करें? हम सही तरीके से, सही ढंग से क्या करें? क्लास शांत भी रहे, पढ़ाई भी बढ़िया से हो। उसी तरह विधानसभा के अध्यक्ष का काम क्या है कि विधानसभा का जो कार्रवाई हो वो क्या हो? सही तरीके से चले, हो हल्ला ना हो, किसी भी बिल पे क्या हो? सहमति बने या असहमति बने, उसको सही ढंग से क्या करें? कार्रवाई करें। तो ये क्या है? विधानमंडल की जितनी शक्तियां थी ये क्या है? 180 में है।